Hey everyone, this is Akash. In this video, I'm going to talk about a very special strategy which I use in my trading. Kind of days. This is very interesting. Like I'm going to use moving average and RSI. So this too is actually very powerful if you wanted to look the market structure and the trend. So moving average is something like which can give you the direction of the trade, like where you wanted to take it, like whether it should be on upside, downside, or if the market is choppy, you will get an information using that. And RSI is something like a relative strength index which will show you the strength of the market. So we will take an example in the live market, in the US market, like Dow Jones or any other stock you can take as an example, and we will take paper trading, like we will use paper trading in order to check our logic which we are going to learn in this, right? So basically you can use this strategy in any of the market. I can even show you in the bank nifty and any of the equity stock. You can apply this strategy in any of the time frame. So what I'm going to do right now, if you wanted to scalp the market, you have to use the 1 minute, 3 minute, whatever the time frame you are suitable for you in order to scalp. But I would prefer kind of 3 minute in order to capture a big move if you are scalping, or you can even do it in 1 minute. So let's jump on this strategy and see how it actually works. So first of all, what you have to do, you have to use exponential moving average, EMA. So there is an option like in the top indicators, click it here and search for EMA, exponential moving average. So this is the indicator. Now what I'm going to do now, so you have to click on this setting, because this is very fast, like the EMA's value is actually 9. So if you click on this setting, you will see this kind of window. Now what you have to do, you have to just switch to the input tab, और तुम्हें क्या करना है कि फिर ये जो लेंथ है इसे 9 से तुम्हें कर देना 20. वी आर गोइंग टू यूज़ 20 मूविंग एवरेज, लाइक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सी, अब जैसे कि तुम इसका वैल्यू 9 से पहले 9 था, देखो ये प्राइस के काफ़ी क्लोज था. अगर तुम इसे 20 कर दोगे तो ये प्राइस से थोड़ा अवे चला जा रहा है, ठीक है, विच विल गिव यू सम आइडिया लाइक वेयर द प्राइस इज एक्चुअली मूविंग इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, राइट. अब क्या करेंगे, स्टाइल में जाके थोड़ा इसका कलर थोड़ा ब्राइट कर देते हैं सो दैट इट विल बी विजिबल, थोड़ा कैची हो जाएगा, ठीक है. अब तुम देखो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर तुम डॉ जोन्स को देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो ये नीचे मूव कर रहा है प्राइस, और जो मूविंग एवरेज के पास में अगर प्राइस जा रहा है तो वो क्या होता है, फिर फॉल करता है. देखो अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ये पूरा का पूरा ये एरिया में अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये एरिया में अगर तुम देखोगे, यहाँ के बाद ये एरिया में मार्केट थोड़ा चॉपी हो गया है, ठीक है. यहाँ पे ना मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना नीचे सस्टेन कर रहा है, ये अलॉन्ग विद द मूविंग एवरेज मूव कर रहा है. दैट्स इट. इट मीन्स मार्केट यहाँ पे चॉपी है, क्लियर पता चल रहा है. यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेंड मिला है तुम्हें. अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, देन वी विल ओनली लुक फॉर द शॉर्ट ट्रेड, विल ओनली सेल द स्टॉक. तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो स्टॉक को. ये सिंपल सा फंडा है. अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, वी विल वेट. बट यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मूविंग एवरेज लेके ट्रेड करना, तुम कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो. सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ, लेट से तुम 5 मिनट पे देखना चाहते हो मार्केट का ट्रेंड क्या, यू विल गेट एन आइडिया. सी, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, इसके बाद से ये फॉल हो रहा है. अभी मार्केट साइडवेज हो गया, थोड़ा हो सकता है फिर यहाँ से फॉल कर जाए, हो सकता है ये EMA को क्रॉस कर दे ऊपर एंड देन EMA से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए. जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो वो मूविंग एवरेज के पास जाके वो रेजिस्टेंस लेगा. अगर तुम यहाँ पे देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो क्या हो रहा है, ये जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास जाता है तो क्या होता है, फॉल हो जाता है प्राइस. देखो नीचे जा रहा है ये. तुम यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे तुम एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगा सकते हो या मूविंग एवरेज के जस्ट यहाँ पे ऊपर लगा सकते हो. कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ, रिजेक्शन जहाँ से मिला ये कैंडल पे, और तुम ये ट्रेल कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है. तो तुम काफ़ी अच्छा ट्रेड ले सकते हो. इससे तुम्हें बेसिकली पता चल रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है. अगर तुम कितने भी बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तुम कर सकते हो. पीछे जाओ मार्केट में, अगर तुम और पीछे जाओगे तो देखो ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है. तुम लॉन्ग ट्रेड देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे ये जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद जब सपोर्ट लिया ये मूविंग एवरेज से, फिर प्राइस स्ट्राइक कर रहा है ऊपर, मूव कर रहा है ऊपर काफ़ी स्पीड में. तो तुम कोई भी टाइम इंटरवल पे देख सकते हो. अगर लेट्स से कि तुम 1 आवर पे अगर एनालिसिस करना चाहते हो कि व्हाट्स हैपनिंग इन 1 आवर टाइम फ्रेम इन द करंट मार्केट, सी यू विल गेट एन आइडिया. सी, यहाँ पे एक डोजी बना है,
तो we will learn about doji candles. It's kind of signal for reversal, trend reversal. But you have to wait and see the other candle. If it is bullish engulfing, then it might make the market move in the up direction. It totally depends. But अभी तुम देखोगे 1 hour में moving average के ऊपर है. There may be chances in the long time frame. If you are taking a swing trade, it might chances that the market will move up. But depending upon the time frame, like you have to trade it, right? ऐसा नहीं है कि तुम 1 hour का टाइम फ्रेम देखिए मार्केट ऊपर जाएगा और तुम 1 मिनट में देख रहे हो कि नीचे जाएगा, कंफ्यूज हो गए करना क्या है. ऐसा नहीं, तुम जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड देखोगे उसी टाइम पे ट्रेड करना है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या फोकस करने वाले हैं कि हम लोग देखना चाहते हैं कि मूविंग एवरेज, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड इंडिकेटर लगा लिए, बट अब आगे क्या करना है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे. बेसिकली काफ़ी ट्रेडर्स, एक्सपर्ट ट्रेडर मतलब इंडिकेटर यूज़ नहीं करता है, बट तुम कर सकते हो यूज़. ऐसा कुछ नहीं कि तुम नहीं यूज़ कर सकते हो, सीखने के लिए कुछ भी कर सकते हो. मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या किया, अभी मैं एक इंडिकेटर लगाया, दैट इज़ कॉल्ड RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ये तुम्हें बताया कि मार्केट में कितना ताकत है, पावर कितना है. तो इसका सेटिंग्स में जाना है, फिर क्या चेंज करना है हमें पहला नंबर येलो वाला हटा देना, लाइन RSI बेस्ड MA हटा देना है, ये नहीं चाहिए. फिर क्या करना है, ये वैल्यू को 70 को 50 कर देना है और लोअर वाला को भी 50 कर देना है. लोअर अपर को 50 कर देंगे और ये लाइन को तुम लाइन कर सकते हो डैश की जगह. ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ओके कर देना है. ठीक है, अब तुम यहाँ पे तुम्हें कुछ इस तरह का यहाँ पे कुछ लाइन दिखेगा RSI का. ठीक है, तो RSI में क्या होता है ना कि ये बस एक लाइन है, ये मूव कर रहा है. ठीक है, ये वैल्यू 0 से लेकर 100 तक ऑसिलेट करता है. अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि ये लाइन 50 के ऊपर है या नीचे है. वैल्यू 50 जो है हमारा, इसके ऊपर है या नीचे है. अगर ऊपर होगा इट मीन्स मार्केट का स्ट्रेंथ अपवर्ड साइड है. अगर 50 के नीचे होगा तो मार्केट का स्ट्रेंथ नीचे साइड है. ये बस तुम्हें हेल्प करेगा कि ये पता चलेगा कि मार्केट का स्ट्रेंथ है कि नहीं है मार्केट में. अगर तुम ये ट्रेड देखोगे कि अब बात है कि RSI के बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे. नाउ वी हैव टू इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज है और RSI है. हमें दोनों से कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर प्राइस तुम्हारा मूविंग एवरेज के नीचे है तो तुम्हें शॉर्ट करना है. ठीक है, अब RSI हमें क्या बताएगा कि अगर देखो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं. लेट से कि अगर हम एक यहाँ पे इंटरवल लेते हैं 5 मिनट का, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखते हैं. ठीक है, लेट से कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन में अगर देखो 50 के क्रॉस किया RSI का वैल्यू, तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, और ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लेंगे. यहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन हो चुका है, मूविंग एवरेज के नीचे है, प्राइस नीचे जा रहा है. ये लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं 5 मिनट में, तो मे भी तुम्हें अगर तुम ट्रेड लोगे तो होल्ड करना पड़ जाए. बट यहाँ पे RSI भी तुम्हारा काफ़ी वीकनेस है. यहाँ पे देखो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ये क्लियर बता रहा है. तो जब तक ये 50 के ऊपर नहीं क्रॉस करेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, देन वी विल नेवर गोना टेक काइंड ऑफ बाय ट्रेड, लाइक स्टॉक को बाय नहीं करेंगे. वी विल ओनली लुक फॉर द सेल अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है. तो अगर तुम यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊँ कि लेट्स से कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर तुम्हें एक सिंपल सा ट्रेड दिखाऊँ कि कैसे तुम ट्रेड करोगे. एक सेकेंड, अब तुम यहाँ पे देखोगे कि क्या हो रहा था, मार्केट में स्ट्रेंथ था ही नहीं, तभी मार्केट फॉल हो रहा था. तो ये प्लस तुम्हारा मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन और तुम्हारा RSI का कंफर्मेशन, तुम इजीली स्कैल्प कर सकते हो मार्केट को. तुम बड़ा टाइम फ्रेम पे थोड़ा काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल पे. तो अगर तुम अभी लेट से कि हम यहाँ पे देखें मार्केट चॉपी है, 50 के ऊपर मूव करना चाह रहा है, अभी कैंडल बन रहा है, देन वी हैव टू वेट इट. ऐसा नहीं है कि बस मार्केट में घुसे जंप करके और ट्रेड लेना है. नहीं, पहले मार्केट को समझना है. अगर तुम्हें कोई ट्रेड मिलेगा देन ओनली यू हैव टू टेक इट, राइट. अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम्हें, अभी बस एक स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ. यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि ये 50 के नीचे, यहाँ पे ऊपर था 50 के नीचे गया, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और जहाँ पे ये क्रॉस होगा वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है. तो ये लेट से कि तुम्हें पता नहीं है कहाँ पे क्रॉस करने वाला है. ठीक है, नहीं पता हमें तो ट्रेड करना है बस. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जब देखेंगे कि प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ पे ऐसे नीचे आया, या फिर देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो एंट्री. यहाँ पे क्या हुआ,
RSI का वैल्यू नीचे है, ये मूविंग एवरेज के नीचे, यहाँ पे तुम कैंडल पे एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगाओगे। लेट्स से कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। ये तुम्हें काफ़ी आगे सीखने को मिलेगा कि प्राइस कैसे मूव करता है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फिर से यहाँ रिजेक्शन मिला, ये नीचे आया, इट मीन्स यू कैन टेक ए री एंट्री फ्रॉम दिस कैंडल। तो तुम यहाँ पे अगर री एंट्री लोगे तो अगर शॉर्ट करोगे, लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट। शॉर्ट पोजीशन, अगर तुम ये कैंडल पे यहाँ पे एंट्री करोगे शॉर्ट, तो ये कैंडल के ऊपर तुम लगा सकते हो अपना स्टॉप लॉस, और ये तुम जितना मतलब यहाँ पे तुम जितना 1:2 1:3 जितना तुम रिवार्ड रेशियो रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। अब बात है कि तुम सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि अगर जब तक ये लाइन के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा, देन यू कैन मूव योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस है तो वैसे ये स्टॉप लॉस को तुम मूव कर सकते हो, धीरे धीरे नीचे ले जाओ, ठीक है। तो ये तुम काफ़ी बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। बट अगर तुम नहीं स्कैल्पर हो तो बस तुम्हें यहाँ पे एंट्री लेना है या फिर यहाँ एंट्री लेना है, थोड़ा पोजीशन स्कैल्प करना है और तुम्हें एग्जिट करना है, सीधा बात। और या तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हें ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेना है, तो फिर तुम बड़ा टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट को, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हें क्या कहता है, पहला नंबर अगर रिकैप करें थोड़ा, इससे क्या सीखने को मिला, 20 मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तुम्हें आइडिया देगा मार्केट का क्या हाल है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर चॉपी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट चॉपी है, वाई शुड यू टेक ए ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे फिर भी अगर तुम चाहो तो 50 के नीचे है, 50 के नीचे है मतलब तुम शॉर्ट करोगे, कभी यहाँ पे बाय नहीं करना क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है तो तुम्हें शॉर्ट करना है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे कितने अच्छा ट्रेड है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे एक लाइन ड्रॉ कर दो जहाँ से प्राइस 50 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे RSI 50 के ऊपर है यहाँ पे, और ये जब तक क्लोजिंग हुआ है यहाँ तक, अगर तुम सिंपली यहाँ से यहाँ तक अगर तुम देखोगे मार्केट, तो ये देखो कितना अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे तुम एंट्री लिए, लेट से कि यहाँ पे एंट्री लिए 50 के ऊपर, ये कितना अच्छा ऊपर मूव किया, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे देखो ये नीचे क्रॉस किया, लेट से यहाँ पे क्रॉस कर गया, तुम देखे कि क्रॉस कर गया यहाँ पे, तो तुम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, लेट से यहाँ पे, फिर तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आया, फिर यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, बट गया नहीं, लेट से स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ 50 के नीचे आया, यहाँ पे तुम क्या करोगे, वी करोगे, ये वाला मूव तुम कैप्चर करोगे, यहाँ से 50 के नीचे शॉर्ट कर दोगे। तो तुम ऐसे करके एक्चुअली ट्रेड कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा इंट्राडे स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें आइडिया देगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। अगर तुम बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर तुम कोई भी स्टॉक, लेट से कि मैं HDFC एनालिसिस करता हूँ, डॉ जोन्स तो बहुत हो गया, ये सब ट्रेड में देखता हूँ, तुम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बहुत एक बस एनालिसिस कर रहे हैं, 50 के ऊपर है यहाँ पे, लेट से यहाँ पे हम ऑल्ट वी किया, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे जब तक यहाँ से यहाँ तक देखो कितना अच्छा मार्केट मूव किया यहाँ पे। तुम्हें अगर तुम यहाँ पे मेज़र करोगे तो यहाँ से तुम अगर एंट्री लोगे यहाँ पे, लेट से अगर तुम इतना 100 पॉइंट्स तुम्हें मिल रहा है, 6.85 रिटर्न्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेड है ये, ठीक है। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो तो तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड मोस्टली कॉल्ड पोजिशनल ट्रेड्स और स्विंग ट्रेड, यू कैन से यू आर होल्डिंग फॉर फ्यू डेज, राइट। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड है ये। तुम अगर देखोगे सिंपली मूविंग एवरेज पे तुम भरोसा रखोगे अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे, अभी क्या हो रहा है रिसेंटली देखो यहाँ पे इसके ऊपर में है मार्केट मूविंग एवरेज के, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे देख, दिस इज समथिंग वेरी बिग। अगर तुम यही चीज़ अगर तुम शॉर्ट टाइम पीरियड पे देखोगे तो कुछ और विज़न मिलेगा। तो अभी 1 आवर 1 डे पे देख रहे हो, 1 डे पे तो मार्केट अप ट्रेंड में, RSI इज़ ऑल्सो गिविंग अस कन्फर्मेशन दैट मार्केट इज़ बुलिश, 50 के ऊपर है तो बुलिश हो सकता है, मेजरली कहा जाता है कि 60 के ऊपर है तो बुलिश है, दैट्स ओके, आई एग्री विद दैट। बट 50 के ऊपर हम लोग इसलिए मान लेते क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट विल गो अप बिकॉज मूविंग एवरेज के ऊपर है। और जब मार्केट को नीचे आना रहेगा तो ऐसा नहीं कि वो पूरा तुरंत नीचे आएगा, पहले RSI नीचे आएगा, मार्केट अपना स्पीड को स्लो करेगा, देन इट विल चेंज देयर डायरेक्शन। तो अगर तुम सिंपली स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे आओ, 1 मिनट टाइम फ्रेम खोलो, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। अभी यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अभी मार्केट कुछ क्रॉस नहीं कर रहा है, ये शायद मे बी मोमेंटम नहीं होगा या फिर मार्केट बंद हो गया होगा, US मार्केट पता नहीं 2 बज रहा है, अभी कितने बजे बंद हो रहा है,
बट तुम देख सकते हो यहाँ पे, अगर तुम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तुम यहाँ पे कभी बाय नहीं करोगे. दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, यू कैन सॉर्ट इट हेयर लाइक 1000 क्वांटिटी. RSI यहाँ पे नीचे है इसका. ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है, इसीलिए मार्केट मूव नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब मार्केट ये ओपन होगा डॉ जोन्स, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं. तुम BTC में भी ट्राई कर सकते हो, लाइव मार्केट है. बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो टू टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी इन पेपर ट्रेडिंग. तुम ट्राई कर सकते हो अभी फ़िलहाल. अगर कल मार्केट ओपन होगा मॉर्निंग में, बैंक निफ्टी किसी में भी ट्राई कर सकते हो. HDFC SBI किसी पे भी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.